बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ है। ये बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर बना सकें। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक ख़ास इनाम होता है। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास आलू बिल्कुल दरमियाने साइज़ के या छोटे साइज़ के होने चाहिए और गोल होने चाहिए। ये ज़्यादा मोटे या लंबाई में नहीं होने चाहिए। मेरे पास हैं 8 से 10 अदद आलू। इनको छिलका उतारे बगैर अच्छी तरह धो लें। आलूओं को हाथों के साथ मिसल कर अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब मैं इसको गर्म पानी में बॉईल करती हूँ। पानी गर्म करने के बाद अब मैं इसमें आलू शामिल करती हूँ और साथ में आधा चम्मच नमक डालती हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इनको बॉईल होने तक पकाती हूँ। जब आलू गल जाएं बिल्कुल इस तरह, यानी ना ज़्यादा ये गले हो और ना ज़्यादा सख्त हो, नॉर्मल हालत में हो, तो आप इसको उतार लें और इनको निकाल कर ठंडा होने दें। इनको पानी से निकाल कर तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए अलग रख दें। सारे आलू जब खुश्क हो जाएं तो अब मैं एक आलू लेती हूँ और इसको हाथ की मदद से, हाथ की जो गिब्बी है उसकी मदद से इसको दबाकर मैं नरम कर लेती हूँ। इस तरह ये आलू जो है वो नरम हो जाएगा। इसी तरह सारे आलू मैं दबाकर नरम करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें ताकि आप पूरी मालूमात हासिल कर सकें। आलूओं को दबाने के बाद अब मैं इनको फ्राई करने के लिए बेसन 1 कप लेती हूँ और इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा, नमक क्योंकि हमने पहले भी इस्तेमाल किया था इसलिए नमक कम डालना है। अब साथ में सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और साथ में अजवाइन 1 चम्मच डालें। इन सब को डालने के बाद अब इनको अच्छी तरह मिक्स करें और साथ में पानी डालते जाएं और साथ में इसको मिक्स करते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालने के बाद इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। जब बेसन खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें अब हरा धनिया 2 से 3 चम्मच कटा हुआ डालें। साथ में 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारे मसाला जात को बेसन में खूब अच्छी तरह मिक्स करें और बेसन बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला। अब आलू उठाएं और इसको बेसन के अंदर रोल करें। इसके चारों साइड पर बेसन लगाएं। आलू के जो किनारे हैं इसको बेसन में अच्छी तरह कवर करें ताकि ये अंदर तक इसमें रच जाए। आलूओं के चारों साइड पर खूब अच्छी तरह बेसन लगाने के बाद अब इनको फ्राई करना शुरू करें। ऑयल को खूब अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब इसको मीडियम साइज़ पर काट दें और आलू इसमें डालते जाएं। सारे आलूओं को बेसन में रोल करने के बाद ऑयल में फ्राई करते जाएं। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इनको चम्मच के साथ अपनी जगह से हरकत दें और अगर ये जड़े हुए हों तो इनको चम्मच से अलग कर लें और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। या जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनकी साइड चेंज कर दें।
साथ साथ इनको चार्ज चेंज करें और साथ साथ इनको अपनी जगह से हरकत देते जाएं। जब दोनों साइड से आलू अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप दोबारा इनके साइड चेंज कर सकते हैं। जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं बिल्कुल इस तरह के, तो आप इनको निकाल लें। देखें कितने टेस्टी रेसिपी से और कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको निकालती हूँ और डिश में सजाने के बाद पेश करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छा सा कमेंट भी पेश करें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ।